नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे विवादास्पद चेहरे में से एक अजीत पवार के बारे में। 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका राजनीतिक सफ़र विवादों से भरा रहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अजीत पवार के खिलाफ 21 से अधिक आपराधिक आरोपों की पूरी सच, कैसे राजनीतिक गठबंधनों ने मामलों को प्रभावित किया। इस वीडियो को दो भागों में विभाजित किया गया है। चुनावी शपथ पत्र में दर्ज मामले। सबसे पहले बात करते हैं उन आरोपों की जो अजीत पवार ने खुद अपने 2024 के चुनावी शपथ पत्र में घोषित किए थे। कुल 21 आपराधिक आरोप थे। आईपीसी की धारा 406 8 में 8 मामले दर्ज हुए हैं, यानी किसी को सौंपी गई संपत्ति या धन के दुरुपयोग के 8 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी में बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। जालसाजी के मामलों में आईपीसी की धारा 471, 472, 475, 478 दस्तावेजों में जालसाजी के आरोपों में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। आईपीसी की धारा 465 जालसाजी में 1 मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश में 1 मामला दर्ज किया गया। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब आते हैं असली बड़े घोटाले पर। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का है। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इसका समय काल 1999 से 2009 का है। इसका समय अजीत पवार का पद महाराष्ट्र सरकार में सिंचाई मंत्री का था। इस घोटाले की शुरुआत कैसे हुई? 2012 में महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। 70,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद सिंचाई क्षमता में केवल 0.1% की वृद्धि हुई, यानी हर 1 करोड़ रुपए पर सिर्फ 0.00001% का सुधार हुआ। सरकारी इंजीनियरों का खुलासा। 2012 में मुख्य इंजीनियर विजय पाडेकर ने राज्यपाल मुख्यमंत्री को एक 15 पेज का एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने मुख्य आरोप प्रदर्शित किए थे। 1999 से 2009 के बीच खर्च की गई आधी से अधिक राशि हड़प ली गई। लागत में अत्यधिक वृद्धि दिखाई गई। परियोजना के दायरे में अनावश्यक वृद्धि, खराब गुणवत्ता वाला निर्माण, नागरिकों को जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। विदर्भ परियोजनाओं का घोटाला। 2009 में सिर्फ 3 महीने में 32 परियोजनाओं की लागत 17,700 करोड़ बढ़ा दी गई। 38 परियोजनाओं की लागत 6,672 करोड़ से बढ़ाकर 26,722 करोड़, यानी कि 300% वृद्धि कर दी गई। चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, जिसमें से कुछ नाम हैं: अजय सांचेती, अविनाश भोसले, फतेह मोहम्मद खत्री, संदीप बिजौरिया, सतीश चौहान इत्यादि। विपक्षी नेता विनोद तावड़े का आरोप है हर निविदा का 5 से 7 क्लिक बैंक एम नाम के व्यक्ति को भुगतान कथित रूप से अजीत पवार के नाम पर किया गया है। एक ठेकेदार का खुलासा। रिश्वत का वितरण टेंडर क्लर्क को, अकाउंटेंट को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को, कॉरपोरेशन के चेयरमैन को, स्थानीय विधायक को घूस दिया गया। 2008 का परिपत्र घोटाला। 25 अप्रैल 2008 उप सचिव तीयन मुंडे ने परिपत्र जारी किया। आरोप था कि सिंचाई विभाग अत्यधिक भुगतान कर रहा है। 14 मई 2008 अजीत पवार के कार्यालय ने
मुंडे को परिपत्र रद्द करने का आदेश दिया। चेतावनी की कि मंत्री की मंजूरी के बिना कोई परिपत्र जारी नहीं किया जाएगा। सितंबर 2012 में इतने सभी आरोपों के बाद अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। अजीत पवार को क्लीन चिट भी मिल गया। इस पर दावा किया गया सिंचाई क्षमता में 28% की वृद्धि हुई है, न कि 0.1% की। अजीत पवार बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। एसीबी ने भी क्लीन चिट दे दी। एमएससीबी घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का है। यह दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें आरोपी अजीत पवार के साथ साथ 70 अन्य पूर्व अधिकारी भी शामिल थे। एमएससीबी के तत्कालीन चेयरमैन, प्रबंधक, निर्देशक और भी लोग इस घोटाले में शामिल थे। इसमें मुख्य आरोप था चीनी सहकारी समितियों को हजारों करोड़ रुपए के ऋण देना, स्पिनिंग मामलों को अधिनियमित ऋण, अन्य संस्थाओं को संदिग्ध ऋण। अजीत पवार एमएससीबी के निर्देशक थे। सीधा संबंध। बैंक का पतन, खराब ऋणों का संचय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को भंग कर दिया। इस पर एफआईआर की धाराएं, आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सरफाइसी एक्ट, प्रतिभूतिकरण अधिनियम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला, 24 सितंबर 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। 2019 बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज किया। 2020 में एमवीए सरकार, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सत्ता में थी। अजीत पवार उस समय उप मुख्यमंत्री थे। ईओडब्ल्यू ने बंद रिपोर्ट दाखिल की। 2022 एमवीए सरकार गिरी, बीजेपी शिंदे सरकार आई। ईओडब्ल्यू ने फिर से जांच शुरू की। जुलाई 2023 में अजीत पवार बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री बन गए। मार्च 2024 ईओडब्ल्यू ने समरी रिपोर्ट दाखिल की। दावा किया तथ्यों की गलती के कारण मामला दर्ज हुआ था। लवासा भूमि का घोटाला, लवासा परियोजना पहाड़ों का स्विट्जरलैंड या घोटाले का गढ़। लवासा क्या है? पुणे के पास एक निजी हिल स्टेशन है। भारत का पहला निजी शहर, इटालियन शैली की वास्तुकला, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की सहायक कंपनी है। इस घोटाले का विवरण, अगस्त 2002 में महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम MKVDC ने लवासा को भूमि पट्टे पर दी। इसका क्षेत्रफल लगभग 141.15 हेक्टेयर 348.8 एकड़ था, जिसका किराया 23,000 रुपये प्रति माह है। बाजार दर से बहुत कम, 30 साल का नवीनीकरण पट्टा। दो 2006 में जनहित याचिका दायर की गई श्याम सुंदर पोत्रे द्वारा। आरोप था कि 2002 के भूमि आवंटन अवैध थे। 2007 बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए। सवाल, पवार परिवार को विशेष सुविधाएं क्यों? 2022 हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कारण, सकल देरी लगभग 20 साल, लेकिन अदालत ने टिप्पणी दर्ज की। व्यक्तिगत हित, प्रभाव और शक्ति का
उपयोग, अजीत पवार ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही। 2023 नई पीआईएल दायर की गई, सीबीआई की जांच की मांग की गई। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीआईएल खारिज कर दी। कारण बताया पुराने आरोपों की पुनरावृत्ति, छिपे हुए तथ्य। इसमें चौंकाने वाला खुलासा यह है, सुप्रिया सूले का चुनावी शपथ पत्र 2019, इनकी कुल संपत्ति 50.45 लाख घोषित की गई। लवासा में 20% हिस्सेदारी शपथ पत्र में था ही नहीं। पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह का आरोप, बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ। गिरदेश्वर शुगर फैक्ट्री का मामला, इस मामले में शिकायतकर्ता कोरेगांव स्थित गिरदेश्वर शुगर फैक्ट्री का प्रबंधन निर्देशक बालकृष्ण घडगे, आरोपी अजित पवार, एमसीसीबी के 48 अन्य पूर्व निर्देशक। गिरदेश्वर शुगर फैक्ट्री के बिक्री विलेख में जालसाजी, एमएससीबी के निदेशकों को द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर, फैक्ट्री की अवैध बिक्री। कानूनी धाराएं, इस पर आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 411 चोरी की संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करना, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 472, 475, 478, 471 जालसाजी में संबंधित धाराएं लगाई गई। इनकी वर्तमान स्थिति, मृत्यु से पहले इन पर कई मामले अदालत में चल रहे थे। धन्यवाद।